ओके, तो ये आज क्लास नाइन्थ का पेपर था फिज़िक्स का। और एसएससी पार्ट वन का इसके एमसीक्यूज़ जो हैं उनको मार्क करके मैंने अपलोड कर दिया है। जो क्वेश्चन नंबर वन है 10⁻⁶ उसका माइक्रो सेकंड है। दूसरे का देयर आर अंडर द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस। नंबर थ्री है टू बॉल्स ऑफ मैथ 3 and 5 आर ड्रॉप फ्रॉम अ टॉवर व्हिच टाइप ऑफ balls will reach ground first, तो both at the same time. Momentum measure the quantity motion. फोर्स 20 न्यूटन, मास 8 है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है 2.5 आएगी। द एंगल एट विच एक्स एंड वाई एक्स कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स आर इक्वल एट 45। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, फाइंड टॉर्क, तो ये इसका 10 है। 8 का इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेज डबल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन विल रिड्यूस क्वार्टर। 1 HP 746 वॉट। 10 है अ रॉक वेट, और उसका दूसरा वेट इन वाटर भी दिया हुआ है, आपने बोयेंट फोर्स निकालनी है और 3.9 है। वाटर हैज़ मिनिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस और द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन इज अ डेंसिटी हुज सरफेस इज ब्लैक। अच्छा, अब आते हैं पेपर पे। पेपर की डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन पेपर के एंड में फार्मूलाज गिवन थे, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो कि कल 10 क्लास का पेपर देने वाले हैं, देन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग अब, लेकिन अब जाहिर बात है किताब में काफ़ी ज़्यादा फार्मूले थे, उनमें से जो बेसिक फार्मूले हैं, मेन फार्मूले हैं, वो दिए हुए इन्होंने। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, उसके बाद आपको स्मॉल जी की वैल्यू, ये आई थिंक फोर्स इन अ लिक्विड है या प्रेशर इन अ लिक्विड के फार्मूला, और ये हीट फ्लो रेट का है सबसे लास्ट चैप्टर में। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ तो जो बच्चे कंफ्यूज हैं वो ये है कि बेसिक फार्मूलाज आपको दिए जा रहे हैं, पेपर के एंड में फार्मूलाज लिखे हुए हैं इन द फर्स्ट, ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो कि फार्मूलाज हैं। तो जो बच्चे वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि फार्मूलाज हैं या नहीं है, तो मैं उनको पहले बता दूं कि फार्मूलाज पेज के एंड में दिए हुए हैं। राइट, अब मैथमेटिक्स में कितने दिए जाते हैं, कितने नहीं दिए जाते, कितने बेसिक हैं, कितने बेसिक नहीं है, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। लेकिन मेन फार्मूलाज कुछ ना कुछ गिवन है। लेकिन बच्चे ये ना करें कि बिल्कुल ही फार्मूला छोड़ दें कि सारा बोर्ड देगा, सारा बोर्ड नहीं दे सकता, सारी बात है, आपको मेन चीज़ें दी जाएंगी, आपने भी कुछ तैयार करना है, फॉलो करना है। तो मेन फार्मूलाज कुछ ना कुछ गिवन है, सब गिवन नहीं होंगे। ये चीज़ समझ आ गई होगी सब बच्चों को कि मेन फार्मूलाज गिवन होंगे, सब गिवन नहीं होंगे। तो आप लोगों ने फार्मूलाज की तैयारी थोड़ी बहुत रखनी है। तो आई थिंक फार्मूले वाली बात क्लियर हो गई होगी सब बच्चों को कि फार्मूलाज दिए जाएंगे। इसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे, शॉर्ट सेक्शन बी में। डिफ़िकल्टी लेवल जो मैंने पेपर को देखा है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना हम सोच रहे थे कि हम एसएलओ बेस ही होगा वो होगा। एक बच्चे ने नीचे कमेंट भी किया हुआ है कि सर इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं आई, मेन चीज़ें आई हुई हैं। तो यस, ये तो अच्छी बात है कि मेन चीज़ें आई हैं, तो आप लोगों को इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि मेन चीज़ें ईजी चीज़ें आई हुई हैं, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आया। तो सेक्शन बी आपके पास जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, राइट द मेथड टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। नंबर टू, स्पीड ऑफ साउंड आपको दी हुई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। डिफ्रेंशिएट करना है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में। फोर्थ है स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉवर, आप लोगों को फाइंड द हाइट एंड वेलोसिटी, सजेस्ट एनी थ्री मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हाउ कैन अ फोर्स बी रिलेटेड विद चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, गिवन एग्जांपल, अ नट हैज़ बीन टाइटन बाय अ फोर्स ऑफ दिस, व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर, ये भी किताब में है। नाइन्थ है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस आर ट्वाइस देन दैट ऑफ द अर्थ। 10th है व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। 11th है व्हाई अ स्मॉल नीडल सिंक इन वाटर एंड ह्यूज शिप ट्रैवल, ये भी किताब के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है। द एक्सटीरियर ब्रिक वॉल ऑफ अ हाउस इज दिस, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, आपने ये जो लास्ट में फार्मूला है इसको अप्लाई करना है जो थर्मल हीट फ्लो का दिया हुआ है। इसके बाद वाई आर स्मॉल गैप लेफ्ट बिहाइंड द ग्रेडर्स माउंटेड इन वॉल्स। 14th है व्हाट इज द लीस्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट एक्सप्रेशन। और लास्ट है वाई डज स्मोक राइज अप इन द अप द चिमनी। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने प्रॉपर जो पहले वीडियो अपलोड की थी उनमें तमाम तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के अलावा तमाम वही आए हुए हैं। जैसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इंडिकेट करवाया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और आइसोलेटेड सिस्टम आता ही आता है, उसकी एग्जांपल भी आती है, शुक्र है एग्जांपल नहीं थी लेकिन मेन टॉपिक आया हुआ था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने जो परसों वीडियो अपलोड की है उसमें पहला ही लॉन्ग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था और एग्जैक्टली वही आया हुआ है। आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो मैंने टोटल बुक की वीडियो बनाई थी उसमें आर्टिफिशियल सेटेलाइट और मैस ऑफ अर्थ ये इंडिकेट करवाया था, तो उनमें से आया हुआ है।
और इवेपोरेशन बहुत इजी है, इसके 3 जो मेथड हैं, फैक्टर्स हैं, वो केमिस्ट्री वाले भी लिख सकते हैं। बाकी आपको हाउ एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम टू वन फॉर्म टू अनदर, ये फॉसल फ्यूल चैप्टर नंबर 6 में से है सारा। एनर्जी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सोलर। और बी है एन एम टी मेट्रोलॉजिकल बैलून वेट दिया हुआ है आपको, इसकी ये डेंसिटी दी हुई है, आपने डेंसिटी दी हुई है, आपने उसका वेट निकालना है। तो ओवरऑल अगर आप पेपर देखेंगे, अच्छा ये ज़रा सा टफ है, ये आपके पास किताब में न्यूमेरिकल नहीं है तो इन्होंने चेंज करके दिया हुआ है, एसएलओ बेस दिया हुआ है। तो तकरीबन अगर देखा जाए तो पेपर मोर और लेस जैसे पहले आते थे उसी तरह का है, थोड़ा बहुत चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। अराउंड कह सकते हैं कि 25 या 30% आपको एसएलओ के अकॉर्डिंग ज़रा चेंज करके दिया गया है, बाकी तमाम पेपर पहले की तरह का। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भी तो ये कि अगर ये वाला जो है कि नीडल सिंक कर जाती है, और ये पहले भी आया काफ़ी बार, और ये स्मोक राइज अप इन चिमनी है भी पहले बहुत दफ़ा आया हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दिया है, काफ़ी हद तक उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन दिए जो पहले देते थे। तो जो बच्चे आप तैयार कर रहे हैं आगे के लिए, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस मैंने बता दिए हैं कि आपने कैसे तैयार करना है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है पेपर का, आप लोगों ने मिक्स तैयारी करनी है। थैंक यू।